ओम शांति। मीठी मम्मा के बारे में आज हम अनुभव सुनेंगे शांतामणि दादी जी के द्वारा। वो कहते हैं, मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोकरदास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम पार्वती था। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और एक इनकी छोटी बहन थी जिसका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देसी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास, श्रीलंका में था। अचानक राधे के पिता की मृत्यु हो गई। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनका इतना घाटा हो गया था कि वे एकदम खाली हाथ हो गए थे। इससे उनको हृदयाघात हो गया। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध, हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गए। वे अमृतसर से ही हैदराबाद गए थे, सिंध गए थे। इस प्रकार मम्मा की लौकिक जीवन कहानी बताते हुए ब्रह्मा कुमारी दादी शांतामणि जी आगे बताती हैं कि हैदराबाद में दोनों बहनें स्कूल में दाखिल हो गई। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 थी, गाने में नंबर 1, डांस करने में नंबर 1 थी। स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होता था तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। सफ़ेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी थी कि बाजार में जो भी या कपड़े पहले वही खरीदती। फैशन की शौकीन, फ्रॉक पर जो उसको राधे डालती थी। पार्वती से कहती, पार्वती अपने से डिज़ाइन की रोज डिज़ाइन वाली फ्रॉक थी। रात लंबे थे, बहुत सुंदर भी थी। कि छोटी बहन गोपी का रूप रंग भी राधे जैसा ही था। स्कूल से उनके आते जाते समय लोगों की नज़रें सहज ही उन पर पड़ती थी और वो अवाक रह जाते थे। राधे हैदराबाद के कुंदनमल मॉडल स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी। हमारी माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थी, दादी बता रही हैं। इनकी एक और बहन अर्थात हमारी दूसरी मासी थी, उसका नाम ध्यानी था। उसके पति का भी देहांत हो गया था। वह भी हैदराबाद अपने पियर घर अर्थात मम्मा के घर आ गई। इस प्रकार उस घर में 2 अपने पतियों को खोकर और 3 बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे 2 माताएं तो दुख से बहुत रोया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। हमारी माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी। जप साहिब, सुखमणि आदि पढ़कर सुनाती थी ताकि उनका दुख कम हो जाए और उनके मन को शांति मिल जाए। हमारी माँ उनके पास आया जाया करती थी तो इनको रोज बाबा की पत्नी जशोदा माता अपने घर की खिड़की से देखती थी। एक दिन रास्ते में जशोदा माता और हमारी माता की मुलाकात हो गई। उसने हमारी माँ से पूछा, आप रोज कहाँ जाती हो? हमारी माता जी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वो बहुत दुखी हैं। हम सब मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अनुभव करो और आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। उनके निमंत्रण पर हमारी माँ दूसरे दिन वहाँ गई। बाबा हाथ में गीता उठाकर उसके श्लोक पर समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है, जैसे कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है। आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया लेती है, इसलिए रोने की दरकार नहीं है। ये सब आत्मा का खेल आदि आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे तब भी ओम की ध्वनि लगाते थे और पूरा करते थे तो भी ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था।
इसी प्रकार हमारी माँ को भी यह अनुभव हुआ। तो अगले दिन वो अपनी दोनों बहनें, राधे की माँ और ध्यानी माता को लेकर बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने के बाद और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। सत्संग से घर लौटी हुई अपनी माँ और मासी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा हैं, खिले हुए हैं, वहाँ क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे, वे बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। तुम स्कूल में तो गीता के बारे में पढ़ती ही होंगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन वो सत्संग में लेकर गए। जब राधे को बाबा ने देखा तब उसी पर बाबा को लगा कि ये मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि ये मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाद में बाबा जैसे लौकिक रीति से हालचाल पूछते थे, वैसे राधे से पूछा, बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो, आदि आदि। उस समय राधे की आयु करीब 17 वर्ष थी। घर में राधे की शादी की बात चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना, ऐसा बाबा ने कहा। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया था जवाब देने के लिए, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य जीवन का फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ, मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। उसी दिन से लेकर बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा बरसाने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे। इसके कारण सब उसको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया ये गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। बाबा रोज उनको एक गीत लिखकर देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गाकर सुनाती थी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे और उनके दिल पर अमिट छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। उसमें माताएं भी आती थीं तो कन्याएं भी आती थीं। इसके बीच में बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए। कश्मीर जाने के बाद बाबा रोज ओम राधे के नाम से और अन्य बहनों के नाम से पत्र भेजा करते थे। जिनके नाम से पत्र आते थे वो बहनें उन पत्रों को सत्संग में सुनाती थी। सत्संग में और वृद्धि होने लगी। एक दिन ओम राधे की छोटी बहन गोपी क्लास में बैठी थी। ओम की ध्वनि लगाते ही वो ध्यान में चली गई। उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया और वो उठकर डांस करने लगी। सत्संग में ये पहला साक्षात्कार था। इसके बाद सत्संग में आने वाले अन्य भाई बहनों को भी साक्षात्कार होने लगे। जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण दिखने लगे। उसी समय ओम राधे उसको श्री राधा दिखाई पड़ने लगी। तब वो दोनों को पकड़कर रास करने लगी। दिव्य दृष्टि की लीला अथवा पाठ तक खुल गया। धीरे धीरे वहाँ आने वाले सब ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण, श्री राधा अथवा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुखारविंद से निकली पवित्रता की बात। बाबा कहने लगे, बच्चे, श्री कृष्ण की राजधानी वैकुंठ में जाना है तो तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्याएं थी उनको तो कोई समस्या न थी। जो गृहस्थी थी और जिनके पति व्यापार के अर्थ विदेशों में गए थे वो आए तो घरों में झगड़े होने लगे। पति कहने लगे, हमें विकार रूपी विष चाहिए।
पत्नी कहने लगी कि हमने तो परमात्मा को वचन दिया है कि हम पवित्र रहेंगे, हम विष नहीं दे सकते। तो उनके पति सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये कौन जादूगर आया है जो सबको श्री कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको पवित्र रहने के लिए कहता है। फिर विरोध प्रदर्शन, पिकेटिंग आदि शुरू हो गई। लेकिन ओम राधे सत्संग संभालने का अपना कार्य निश्चिंत और अचल होकर कर दिया। ये है सन 1936 की बात। कोई पूछता था तो बाबा कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं करता, ये सत्संग तो उन कन्याओं माताओं का है, सत्संग वो कराता है, ऊपर वाला आता है बोलकर चला जाता है, ऊपर वाला जैसे कहेगा मैं भी वैसे करने वाला हूँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। ऐसे कहकर सबको ओम राधे की तरफ भेज देते थे। हमेशा बाबा ओम राधे को आगे रखते थे। गोपी का साक्षात्कार का पाठ पूरे 1 वर्ष तक चला। बाद में उसको टाइफाइड हुआ, हैदराबाद में उसने शरीर छोड़ दिया। तब बाबा ने सत्संग में जो भी माताएं कन्याएं आती थी उन सबको शमशान घाट पर भेजा। सिंध के इतिहास में ये पहली घटना थी, नहीं तो शमशान घाट पर स्त्रियां नहीं जाती थी। शव यात्रा में इतनी सारी महिलाओं को देख लोग आश्चर्य खा रहे थे। अग्नि संस्कार का कार्य ओम राधे ने ही किया था। मम्मा 17-18 साल की कन्या थी, लेकिन सब उसको मम्मा माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इस नाम के अनुसार परिवर्तन आ गया। इसके बारे में भी मैं बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता जी कहती हैं, बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था, मम्मा ही मेरी संभाल करती थी। मैं छोटी होने के कारण बाबा ने सोचा होगा कि इसको लौकिक माँ की याद ना आए, इसलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती है, इसलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तब से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे ही कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना आरंभ किया। उसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई, तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन और संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दी। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रात में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। बाबा की लौकिक पत्नी जशोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोद में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब जशोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया है। कराची में मम्मा, बाबा और हम एक स्थान पर नहीं रहते थे। बाबा अलग और मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू राजस्थान आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज़्यादा रहे। आबू की ब्रिज कोठी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहाँ भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे, जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बैगरी पाठ में मम्मा बाबा का जो पाठ था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय था। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी।
विशेष गुण है ये। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती थी और वही कराती थी। अगर बाबा नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नज़र से नहीं देखती थी कि वह मेरी मासी की लड़की है या मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नज़र से देखती कि ये मेरी माँ जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं भी अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। मम्मा की तरफ से सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर एंड फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट अर्थात संपूर्ण बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्म ही हुक्म चला रहा, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। ये मम्मा की जीवन कहानी भी आज हमने सुनी, मम्मा की शिक्षाएं भी सुनी और मम्मा के बहुत गहराई से गुणों को भी हमने सुना। बहुत इजी हो जाएगा इस तरह से सुनते सुनते उसको स्वयं में धारण करना। ज़रूर आपने भी सुना भी, नोट्स भी बनाए होंगे और इस पर अटेंशन भी देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओम शांति।